हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 द पोस्टमास्टर। इंग्लिश क्लास 6 का मैंने पार्ट 1 करवा दिया है, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसका सेकंड पार्ट में करवा रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। शी सेड इन अ सॉफ्ट टोन, वो कहती है बहुत ही सॉफ्ट टोन में, आई विल ऑल्सो गो अलॉन्ग विथ यू, मैं आपके साथ चलूँगी। द पोस्टमास्टर लेट आउट अ लाफ, सो पोस्टमास्टर हंसने लगते हैं। वॉट एन आइडिया, बोलते क्या आइडिया है। एंड लेफ्ट इट एट ऑल, और वो बोलते छोड़ दो। द गर्ल ग्रीव वॉज इमीडिएट, गर्ल है ना तुरंत ही दुखी हो जाती है। एंड शार्प, एंड सीइंग दिस द पोस्टमास्टर कंसोल हर, और ये देखकर वो तुरंत ही है ना दुखी हो जाती है। तो ये देखकर है ना पोस्टमास्टर उसे समझाते हैं, डोंट वरी रतन, चिंता मत करो रतन, आई विल आस्क माई सक्सेसर, मैं अपने उत्तराधिकारी को टू टेक केयर ऑफ गुड केयर, तुम्हारा अच्छा ख्याल रखे, ऑफ यू, तुम्हारा अच्छा ख्याल रखे, मैं उसे कह दूंगा, मेरे उत्तराधिकारी को, सक्सेसर को। बट द गर्ल रिमेन म्यूटेड एंड सैड, फिर भी जो गर्ल थी वो फिर भी चुप रही और दुखी रही, चुप रही। द नेक्स्ट मॉर्निंग द पोस्ट मास्टर हैंडेड ओवर अ चार्ज टू हिज सक्सेसर, दूसरी मॉर्निंग पोस्ट मास्टर ने अपने उत्तराधिकारी से हाथ में लिया। एंड ही हेडेड व्हेन ही अराइव, वो जब जा रहा था जब वो आया था उत्तराधिकारी। जस्ट बिफोर ही लेफ्ट फॉर द बोट, जैसे ही वो बोट के लिए गया, ही टुक आउट द होल मंथ सैलरी फ्रॉम हिज पैकेट, उसने अपने पूरी महीने की सैलरी निकाली उसकी पॉकेट से। एंड कीप सम असाइड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कुछ रख लिए यात्रा करने के लिए। एंड ही ट्राई टू गिव टू द गर्ल सेइंग, और वो कोशिश कर रहा था कि गर्ल को दें और कहा, दिस इज़ फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। आई होप दिस विल कवर यू एक्सपेंसेस फॉर सम टाइम, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे खर्चे इससे थोड़े समय के लिए हो जाएंगे। द गर्ल फेल इट हिज फीट, गर्ल उसके पैरों पे गिर गई। एंड स्टार्टेड क्राइंग बिटरली, और बहुत बुरी तरीके से रोने शुरू कर दिया। दादा प्लीज़ डोंट गिव मी एनीथिंग, दादा प्लीज़ मुझे कुछ मत दो। डोंट वरी अबाउट मी, मेरी चिंता करना छोड़ दो। देन शी रन अवे आउट ऑफ साइड, और वो भाग गई, उसके नज़रों से दूर हो गई। द पोस्ट मास्टर वॉक टू द बोट, और पोस्ट मास्टर बोट की तरफ गया, लुकिंग अराउंड एट द रिवर, और रिवर को देखने लगा। एज दे स्वेल विद द रेन वाटर, वो बहुत भर चुकी थी बारिश के पानी से। देन ही फेल्ट अ पेन इन हिज हार्ट, लेकिन उसने फील किया, फिर उसके बाद अपने दिल से उसने वो दर्द फील किया। एंड ही कुड रिमेंबर द सेड फोर्स ऑफ द विलेज गर्ल, और वो याद करने लगा, उसको बहुत दुख हुआ कि कैसे वो विलेज गर्ल का सेड, वो दुखी होके उन्हें रोक रही थी। फॉर अ मोमेंट, कुछ देर तक ही थॉट ऑफ गोइंग बैक, फिर कुछ समय के लिए उसने सोचा कि मैं वापस चले जाऊं। एंड ब्रिंगिंग हर अलोंग, उसको ले आऊं। बट द बोट हैड मूव अहेड, लेकिन बोट आगे बढ़ गई इन द स्ट्रॉन्ग रिवर करेंट, और जो रिवर थी बहुत तेज बह रही थी। एंड द विलेज वॉज फार बिहाइंड, और जो विलेज है वो पीछे रह गया था, बहुत दूर रह गया था पीछे। बिहाइंड मतलब पीछे, और फार मतलब दूर। द पोस्ट मास्टर कंसोल हिमसेल्फ, पोस्ट मास्टर ने अपने आप को संभाला। एंड थॉट दैट दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ मीटिंग एंड पार्टिंग, और सोचा कि लाइफ ये ज़िंदगी है, मिलना और बिछड़ना। डेथ इज़ वन पार्टिंग फ्रॉम विच नॉन रिटर्न, और मौत एक ऐसी बिछड़ा है जिसमें कोई वापस नहीं आता। अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज, वाई डिड द पोस्ट मास्टर कम टू लिव इन उदलापुर फ्रॉम कोलकाता, पोस्ट मास्टर कोलकाता से उदलापुर क्यों रहने आए थे। द ओनर ऑफ द इंडिगो फैक्ट्री हैड एस्टेब्लिश अ पोस्ट ऑफिस, इंडिगो फैक्ट्री के मालिक ने पोस्ट ऑफिस बनाया था। वेयर द पोस्ट मास्टर फर्स्ट टूक अप हिज ड्यूटी, जहाँ पे पोस्ट मास्टर की पहली ड्यूटी थी, हिज ड्यूटी, इसलिए वो उदलापुर से कोलकाता आया था। दैट्स वाई ही केम टू उदलापुर फ्रॉम कोलकाता। हु यूज टू डू ऑड जॉब फॉर द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर के लिए कौन अजीब मतलब हर काम कर लेता था। रतन यूज टू डू ऑड जॉब फॉर द पोस्ट मास्टर, वो सारे काम, अजीब व गरीब सारे काम वो कर देती थी। हाउ वॉज द विलेज अफेक्ट बाय इंसेंटेड रेन,
द कैनाल एंड डिचेस ओवरफ्लो, जो खाई थे और जो डिचेस थे सब है ना भर गए थे, ओवरफ्लो हो गए थे विलेज में, अफेक्टेड बाय इंसेंटेड रेन। इंसेंट मतलब भरा हुआ, मतलब निरंतर बारिश हो रही थी, निरंतर बारिश होने के कारण जो सब के खाई वाई सब भर गए थे, डिचेस सब भर गए थे। Was the postmaster delighted to receive his transfer order? क्या पोस्टमास्टर खुश हुआ था उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर सुन के? Yes, the postmaster was delighted to receive his ट्रांसफ़र ऑर्डर। ट्रांसफ़र ऑर्डर सुन के उसे जब ट्रांसफ़र ऑर्डर मिला, रिसीव मतलब मिला, तो वो खुश हुआ था। What did he tell रतन about his plan? उसने अपने क्या बताया था रतन को अपने प्लान के? He told that he have to leave tomorrow. वो उसने बोला था कि मैं कल चले जाऊँगा, and never come back, और मैं वापस नहीं आऊँगा। Think over and answer. How did रतन react when postmaster was about to leave and why? रतन ने कैसे रिएक्ट किया जब पोस्टमास्टर ने को छोड़ने का बताया और क्यों? रतन फेल्ट सो सैड अबाउट हियर ही लीव। रतन बहुत ही दुखी हो गए, एंड शी ऑल्सो वॉन्ट टू गो अलॉन्ग विथ हिम, और वो भी जाना चाहती थी उनके साथ। एंड वेन ही लेफ्ट, लेकिन बिकॉज क्योंकि जब वो चले जाएंगे, शी फील ऑर्फन, वो फिर से अनाथ फील करेगी, एंड लोनली, और अकेला फील करेगी। वाई डिड द पोस्टमास्टर फील अ पेन इन हज हार्ट? वो अपने दिल से क्यों दुखी हो रहा था? एंड वाइल ही वॉज लिविंग ऑन अ बोट, जब वो बोट को छोड़ रहा था। द पोस्टमास्टर फील अ पेन इन हिज हार्ट वाइल ही वॉज लिविंग ऑन द बोट, जब वो बिकॉज ही कुड रिमेंबर, क्योंकि वो याद कर रहा था कि वो कितनी दुखी, द सैड फोर्स ऑफ द विलेज गर्ल, वो कितनी दुखी होके उसे रोक रही थी, बिल्कुल जो विलेज गर्ल थी उसे रोक रही थी, इसी कारण वो अपने दिल से दुखी था। Why did Ratan not accepted what the postmaster tried to give her before he left the village? क्यों नहीं एक्सेप्ट किया पोस्टमास्टर ने जो उसे दिया? क्या दिया? मनी दे रहे थे ना वो, अपनी सैलरी। डू यू थिंक द पोस्टमास्टर वर, तुम्हें लगता है कि पोस्टमास्टर सही थे ऑफरिंग हर हेल्प, जो उसकी मदद कर रहे थे? एंड गिव रीज़न। रतन नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज शी वॉन्टेड पोस्टमास्टर लव एंड अफेक्शन। क्यों उसने एक्सेप्ट नहीं किया? क्योंकि वो सिर्फ उसका प्यार और उनका स्नेह चाहती थी, नॉट हिज मनी, उनका पैसा नहीं चाहती थी। येस, आई थिंक दैट द पोस्टमास्टर वॉज राइट, मुझे लगता है पोस्टमास्टर सही थे इन ऑफरिंग हर हेल्प, क्योंकि उसे मदद कर रहे थे। बिकॉज शी वॉज एन ऑफर, क्योंकि वो एक ऑर्फन थी, एन होगा, शी वॉज ऑर्फन थी, ऑर्फन गर्ल थी, अनाथ लड़की थी, एंड शी नीडेड अ गार्डियन, उसे एक गार्डियन की ज़रूरत थी। तो इसमें कैपिटल लेटर में यर्न मतलब प्यार, तो एच मतलब भी लव होता है, यर्न मतलब भी लव, और एच मतलब भी, और लॉन्ग मतलब उदास, फाउट मतलब लड़ाई करना, और मीन मतलब होता है, तो एच। मर्ज मतलब छोटा सा, तो पैल्ट्री मतलब होता है तुच्छ, छोटा, तो पैल्ट्री में आएगा। इंसेंटली मतलब निरंतर, चलता ही रह रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो एंडलेसली, जिसका जो ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो एंडलेसली। एप्ट मतलब सुटेबल। बिटरली का होगा श्योरली, दर्दनाक, इसे क्या बोलते हैं? सॉरली बोलते हैं और बिटरली बोलते हैं। ओवरलुक नाउन है और ऑब्जर्व वर्ब है। फ्रिक्वेंटली और फर्वेंटली दोनों ही एडवर्ब है दोनों ही। सूथिंग है एडजेक्टिव है, और सीथिंग क्या है? वर्ब। ठीक है, अब इनमें से मीनिंगफुल सेंटेंस में पलक इज़ अ गर्ल हु केम फर्स्ट इन अ रेस, ये 6th वाला आएगा 1 में। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कॉन्टिनेंट, और इस्त में आएगा 7th वाला, दैट इज़ द सिचुएटेड इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। गीता इज़ अ पेंटर whose painting was sold for 100,000 rupees, 1 वाला आएगा सी का आई। लीड इज़ द एलिमेंट, लीड एक एलिमेंट है जो कि विच इज़ यूज्ड इन अ पेंसिल, जो पेंसिल में यूज़ होता है। अ ट्रक इज़ अ व्हीकल, एक ट्रक एक व्हीकल है। विच ट्रांसपोर्ट गुड, तो ये जो ई वाला है वो 4th वाले में आएगा, विच ट्रांसपोर्ट वन प्लेस टू अनदर।
द गंगा इज़ अ रिवर, गंगा एक रिवर है जो एफ कहाँ है, विच इज़ द होलीस्ट, सेकेंड वाला आएगा एफ में, जी सेकेंड वाला। द रेड बंगलो इज़ वन, रेड बंगलो वो एक बंगला है, विच इज़ माई फादर लास्ट ईयर, जो मेरे फादर ने बनाया है, बिल्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और इसके आगे वाली एक्सरसाइज एंड स्क्रीन में जो वीडियो दिख रहा है उस पर जाके क्लिक कर देना, इसके आगे की एक्सरसाइज है। और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।